दोस्तों जान ले सकती हैं ये बंद पैकेट वाली चीजें दोस्तों ये 2 पल का मजा देती हैं और फिर ये जिंदगी भर सजा देती हैं। दोस्तों आप शायद जानते नहीं होंगे कि नूडल्स और चिप्स जैसी इन सारी पैकेट के बंद चीजों में सूअर की चर्बी को मिलाया जाता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में आखिर काजू कैसे बनता है? और क्या आपको पता है कि सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती हैं। तो दोस्तों चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों किशमिश हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो हम अंगूर बाजारों से लेकर आते हैं उससे किशमिश नहीं बनते हैं। अगर दोस्तों आप उन अंगूरों से किशमिश बनाने की कोशिश करेंगे तो ये अंगूर ऐसे ही काले काले होकर खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अर्कावती और सुल्ताना इन्हीं 2 किस्मों के अंगूरों से ही किशमिश बनाए जाते हैं। तो दोस्तों किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले अंगूरों की खेती की जाती है और अंगूर जब पककर तैयार हो जाता है तो वर्करों द्वारा अंगूरों की कटिंग की जाती है, जिसके बाद इसे गाड़ियों पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है, जहां पर कैरेट से भरे अंगूरों को एथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में डुबोकर इसे वैसे 5 से 6 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अंगूर काफी साफ सुथरा हो जाता है और सारे बैक्टीरिया और फंगस नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ इन केमिकल की वजह से अंगूरों की सूखने की प्रोसेस काफी तेज हो जाती है। तो दोस्तों इन अंगूरों को केमिकल में डुबोने के बाद जालियों का एक सेट बनाया जाता है, जहां पर अंगूरों को अच्छी तरीके से फैलाया जाता है। दोस्तों अगर अंगूरों को डायरेक्ट धूप में रखे तो खराब हो जाते हैं, इसलिए छायादार जाली रूम बनाया जाता है। और फिर दोस्तों इन अंगूरों को 10 दिनों तक सुखाने के बाद ये सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है, जिसके लिए इस जालीदार रूम को पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। इसके बाद रूम में थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढा करके उसमें भूसे को डालकर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है। फिर दोस्तों सल्फर को जलाने के लिए जलता हुआ कोयला डाल दिया जाता है, जिससे सल्फर का धुआं रात भर अंगूरों पर लगता रहता है, जिसके कारण अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगते हैं। और इसके बाद अगले दिन रूम को खोल दिया जाता है और फिर दोस्तों अंगूरों को 5 से 6 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर जब सभी अंगूर सूखकर किशमिश बन जाते हैं तब इन किशमिश को बाहर निकालकर कैरेट में भर लिया जाता है। इसके बाद इसकी क्लीनिंग के लिए प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है। दोस्तों फैक्ट्री में लाने के बाद किशमिश को सबसे पहले क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहां एक किशमिश कन्वेयर बेल्ट से वाइब्रेटिंग मशीन में जाता है, जहां मशीन अपने आप ही वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से डंठल और अन्य गंदगियों को बाहर कर देती है। और फिर दोस्तों इन अलग हुए किशमिश को वाटर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि किशमिश पर लगे कचरे, धूल, केमिकल अच्छे से साफ हो जाएं। अब क्लीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद गीले किशमिश को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। फिर जब किशमिश सूख जाती है तो फाइनली पैकिंग करके इन्हें रिटेल शॉप्स पर भेज दिया जाता है। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों काजू एक ड्राई फ्रूट में एक ऐसा फ्रूट होता है जो बच्चे हो या बूढ़े सबका पसंदीदा होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि काजू कैसे बनता है। क्या दोस्तों आपको ये लगता है कि काजू को सीधे पेड़ों से तोड़कर सीधे मार्केट में भेज दिया जाता है? तो दोस्तों अगर आपको ये लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों काजू का कच्चा फल ज्यादा किसी काम का नहीं होता है, इसलिए इसे प्रोसेस किए बिना मार्केट में बेचा ही नहीं जाता है। दोस्तों काजू के फलों को कैसियो एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है। और दोस्तों इसके ऊपर वाले हिस्से से शराब भी बनाई जाती है। तो दोस्तों आपको बता दे, इसे प्रोसेस करने के लिए काजू को बागवानों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले काजू के फलों से काजू के बीजों को अलग किया जाता है।
फिर इन बीजों को धूप में 4 से 5 दिनों तक सुखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इन सूखे हुए काजू के बीज को हाई टेम्परेचर स्टीम यानी भाप के जरिए बॉयल किया जाता है। ऐसा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जहरीला पदार्थ होता है जो दोस्तों स्किन तक को खराब कर सकता है। फिर दोस्तों बॉयल करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपरी कवर को निकालने की, जिसके लिए एक खास मशीन का यूज किया जाता है। अब दोस्तों काजू का कवर निकालने के बाद काजू के ऊपर एक पतला छिलका होता है जिसे निकालने से पहले इसकी रोस्टिंग की जाती है, क्योंकि दोस्तों काजू कच्चे होते हैं और साथ ही साथ इसमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड भी उड़ जाता है। और फिर दोस्तों रोस्टिंग के बाद इस पर से पतले छिलके को भी निकाल दिया जाता है और फाइनली काजू की सफाई करके पैकिंग कर दिया जाता है। चिप्स नूडल्स मेकिंग। दोस्तों नूडल्स, मैगी, लेस, चिप्स जैसी कई सारी चीजों को बनाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप दोस्तों इन पैकेट में बंद चीजों को देखेंगे तो इस पर आपको MSG लिखा मिलेगा, जिसका दोस्तों मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों ये MSG सुअर की चर्बी से बनता है। जब दोस्तों ये बात तेजी से फैलने लगी तो दोस्तों कई सारे देशों ने MSG को बैन कर दिया, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये काफी चालाक कंपनियां E631 नाम का इस्तेमाल करने लगी। दोस्तों आज कई सारी कंपनी E631 के नाम पर हमें सुअर की चर्बी खिला रही हैं। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी चीज को खाने से पहले हमें पैकेट अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। सप्लीमेंट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आजकल का दौर सप्लीमेंट का दौर है। दोस्तों आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है और जो इंसान जिम करता है वो भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि सप्लीमेंट फैक्ट्री में आखिर कैसे बनता है? दोस्तों चलिए आपको हम बता दें कि जितने भी सप्लीमेंट आपको तेजी के साथ फुलाकर तगड़ा बनाते हैं, उन सभी सप्लीमेंट में ज्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों हर कोई सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनता है। जैसे कि दोस्तों वे प्रोटीन दूध से बनता है। तो दोस्तों वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का गाय का दूध काफी बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। उसके बाद इस दूध में एंजाइम्स मिलाकर प्रोसेस किया जाता है, जिससे दही और लिक्विड वे अलग हो जाते हैं। और फिर दोस्तों इस लिक्विड को 145 डिग्री पर गर्म करके तुरंत 4 से 5 डिग्री पर ठंडा कर लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दे कि इस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ऐसा करने से इसमें मौजूद सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद माइक्रो फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज की मदद से वे में मौजूद फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो क्लियर प्रोटीन होता है। लेकिन दोस्तों अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इसे एक ड्रायर में डाल दिया जाता है। दोस्तों ड्रायर में लगी हॉट एंड कोल्ड एयर इसका पानी सुखाकर इसे पाउडर बना देती है। इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है 90% वे आइसोलेट पाउडर। अब बारी आती है इनकी टेस्टिंग की, और दोस्तों टेस्टिंग में पास होने के बाद इसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है। इसके बाद इन पाउडर को डिब्बों में भरकर ढक्कन लगा दिया जाता है। और फिर दोस्तों अलग अलग कंपनियां अपने कंपनी के हिसाब से लेबल और डिटेल्स लगाकर इन डिब्बों की पैकिंग करके मार्केट में भेज देती हैं।